Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अच्छा, बिहार की दूसरी बड़ी खबर जो है वो है वहां जो ये गहन निरीक्षण अभियान वोटर लिस्ट का चल रहा है, इसको लेकर के इसमें पहला डेवलपमेंट तो ये कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ले जाने वालों में महुआ मोइत्रा भी हैं, बंगाल की टीएमसी की नेता। एडीआर एक संस्था है, वो भी सुप्रीम कोर्ट इसको ले गई है और उनका कहना यह है कि इस एक्सरसाइज के जरिए बिहार के इसके बाद बिहार में करोड़ों लोग जो हैं वो अपना वोट का अधिकार जो है या इस बार चुनाव में वोट डालने से वंचित रह सकते हैं। दावा तो कुछ लोगों ने यह किया कि 8 करोड़ के लगभग बिहार में टोटल वोटर होंगे इस बार, 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। उन 8 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ लोग हो सकता है छूट जाएं क्योंकि ये रिवीजन का काम पूरा नहीं हो पाएगा ठीक से, ऐसा कहा जा रहा है। 3 याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहली याचिका में चुनाव आयोग के आदेश को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ईडीआर ने चुनौती दी है और इस याचिका में आयोग के आदेश को मनमाना कहा गया है और कहा गया कि लाखों वोटर्स का अधिकार खत्म करने का खतरा है। दूसरी याचिका योगेंद्र यादव ने दाखिल की है जिसमें चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन के आदेश को उन्होंने असंवैधानिक कहा है और सुप्रीम कोर्ट से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। तीसरी याचिका महुआ मोइत्रा की है। महुआ मोइत्रा ने इलेक्शन कमीशन के इस आदेश को चुनौती दी है जिसमें बिहार में ये जो मतदाता सूची है इसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो किया जा रहा है। अब सवाल यह कि ये मामला जो है पहुंचा कहां तक। बहुत सारे विपक्ष के नेता मिलकर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन से मिले। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक टाइमलाइन बताई कि इस तारीख तक ये काम, इसके आगे ये काम और सितंबर में फाइनल सूची हम लोग जारी कर देंगे। हमारा काम हमारी रफ्तार से ठीक चल रहा है, आप लोग चिंता मत कीजिए, इसमें कोई छूटेगा नहीं और हमारा काम समय से पूरा हो जाएगा क्योंकि ये भी कहा जा रहा है इतनी बड़ी एक्सरसाइज टाइम पे पूरी नहीं हो सकती। अब कुछ डेटा आया है, इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इसमें जो फॉर्म बांटे जाने थे करोड़ों लोगों के बीच में, वो फॉर्म भरेंगे, उस पर अपना कोई डॉक्यूमेंट लगाएंगे, फोटो लगाएंगे, फिर वो इलेक्शन कमीशन को वापस करेंगे। 87% लोगों को वो फॉर्म बांटा जा चुका है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी दी गई है। ये संख्या है लगभग 1.5 करोड़ लोगों की। 87% जितने लोगों को फॉर्म जाना था उसके 87% लोगों को फॉर्म जा चुका है। आगे कह रहे हैं 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म हमें लौटा भी दिए हैं, भर के फॉर्म उन्होंने हमारा वापस भी कर दिया है, ये जानकारी वो कह रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा था कि हमारा काम जो है वो हमारी टाइमलाइन के हिसाब से ठीक चल रहा है, वो उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब सवाल ये कि साहब जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो डॉक्यूमेंट क्या एक आम घर में होते हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म में लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट हैं जिसके हिसाब से ये होना है। पहला जो है कोई अगर सरकारी कर्मचारी है तो वो अपना आई कार्ड दिखा दे। दूसरा उन्होंने कहा है बर्थ सर्टिफिकेट, किसी के घर में हो बर्थ सर्टिफिकेट दे दे। तीसरा पासपोर्ट। चौथा आपका मैट्रिक का या उससे आगे का कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। तीसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो। फिर एक वन अधिकार प्रमाण पत्र है, ये ज़्यादातर एसटी लोगों के लिए होगा। इसके अलावा अगर कोई भी जाति प्रमाण पत्र है आपके पास, ओबी एससी एसटी, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो कास्ट सर्टिफिकेट आप लगा दीजिए। या परिवार एक फैमिली रजिस्टर होता है, ये ग्राम पंचायत जो है वो जारी करती है, उसमें अगर आपका नाम है तो वो आप बता दीजिए। या सरकार के द्वारा जारी ज़मीन या मकान का आवंटन अगर आपको हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र दे दीजिए। अब डेटा ये बता रहा है कि ये आम डॉक्यूमेंट नहीं है। पासपोर्ट कितने लोगों के पास होगा? जन्म प्रमाण पत्र का मैंने कहीं डेटा देखा तो कुछ 1% लोगों के पास जो है वो जन्म प्रमाण पत्र जो है वो होता है, वो निकलवाते हैं। ज़्यादातर लोग तो वो जन्म प्रमाण पत्र जो है वो लेते नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट। इसका बारे में ये बताया गया है कि साल 2000 में, एक अंदाज़ा लगाइए आप, साल 2000 में बिहार में केवल 1,19,000 जन्मों का डेटा इकट्ठा हुआ था। मुमकिन नहीं है बिहार जैसे प्रदेश के अंदर, वहाँ वो कह रहे हैं हमसे मांगा जा रहा है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए। ऐसे ही पासपोर्ट आता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आम घर में लोगों के पास नहीं है, ये विपक्ष के लोगों का कहना है। कुछ बात सुन लीजिए उनकी। हमारी जो धर्म पत्नी है, आप सबको पता है कि वो दिल्ली की रहने वाली है। 2-3 महीने पहले ही उनका हमने वोटर आईडी बनवाया है और आपको पता है उनको वोटर आईडी देने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था? आधार कार्ड का।
2 महीना 3 महीने मेरी धर्म पत्नी आधार कार्ड दे करके वोटर लिस्ट बनवा ली, उस समय मान्यता था। अब हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि उनका जो भी रहा है एड्रेस तो बाहर ही का रहा है, बिहार का तो नहीं रहा है। तो आप समझिए कि अब हमको भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट उनका, कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा, नहीं इस एड्रेस का क्या होगा। अब हमको भी नया डॉक्यूमेंट उनके लिए बनवाना पड़ेगा, फिर जाकर के जो 2 महीने पहले वोटर बनी है उसको फिर से वोटर बनाना पड़ेगा। ये स्थिति हमारी भी है। तो आप समझ सकते हैं गरीब कैसे करेगा ये काम। तेजस्वी यादव की बात आप सुने तो पहली नजर में उसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता। अगर आधार कार्ड देकर के वोटर आई कार्ड बन सकता है, तो अब आप कह रहे हैं कि हमको रिवीजन के टाइम पर आधार कार्ड नहीं चलेगा, तो भाई आपका आदेश कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसमें चुनाव आयोग ने 2-3 बातें बहुत अच्छी की है सर। एक तो ये किया है कि 2.95 करोड़ जो वोटर है उनको डॉक्यूमेंट्स देना है। 2003 में जिनका पुनः निरीक्षण हो चुका है 4.96, उनको इससे छोड़ दिया गया है चुनाव आयोग ने। उनको भी उस इलेक्टर रोल की कॉपी लगानी है। हाँ, लेकिन उनका गहन निरीक्षण नहीं होने वाला है। उनका कोई बहुत डिटेल में निरीक्षण नहीं होगा। और लेकिन 1-2 चीजें जो है जिसमें जनता को समस्या होगी, इसमें 3 स्टेप्स है। 1 जुलाई 1987 के पहले जिनका जन्म हुआ है उनको अपने जन्म के सारे पेपर सबमिट करना पड़ेंगे। 1987 से लेकर 2004 के बीच में जिसका जन्म हुआ है उसको अपने पेरेंट में से किसी एक का डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। और 2004 के बाद जिसका जन्म हुआ है उसको अपने पेरेंट्स का, मदर फादर का डॉक्यूमेंट्स अपने जन्म के साथ सबमिट करना पड़ेगा। तो ये 87 के पहले जिनका बर्थ हुआ है उनके लिए एक बड़ा मुश्किल का इश्यू होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जितने ऑप्शन दिए, अगर चुनाव आयोग कहता है कि भाई आधार कार्ड आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके ऊपर बहुत स्पष्ट लिखा है कि वो आपकी नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आपके पहचान का है, उसको आपके जन्म आधार का भी डॉक्यूमेंट्स नहीं माना जा सकता। जब उसके ऊपर लिखा हुआ है तो हम उसे आपके नागरिकता का पहचान पत्र नहीं मानेंगे। मुझे लग रहा है इसमें चुनाव आयोग गलत नहीं है। लेकिन जो 11 ऑप्शन चुनाव आयोग ने दिए हैं उसमें से कई चीजें ऐसी है कि जो उसके अंदर जनता के पास उपलब्ध रहती है। ऐसा नहीं है कि इसमें उपलब्ध नहीं रहेंगी। लेकिन यह बात भी कही कि 8% लोग ऐसे मतदाता होंगे कि जिनके पास ये 11 जो डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग मांग रहा है वो उपलब्ध नहीं होंगे। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या उन्हें डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए समय दिया जा रहा है? तो चुनाव आयोग ने कहा है कि आपके पास टिल 20 सितंबर तक का समय है कि आप 20 सितंबर तक अगर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके बना के अपलोड कर देंगे तो हम नई जो सूची जारी करेंगे 30 सितंबर को, उसमें आपका नाम हम मतदाता की सूची में जारी कर देंगे।